नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी धर्मांतरण की यूनिवर्सिटी की, यानी कि किंग जॉर्ज मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, यानी KGMU की। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही कारण है कि हर दिन इस मामले से लेकर एक से बढ़कर एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, और यही सही मायने में देखा जाए तो देश की प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में तो शामिल था KGMU, लेकिन जो हुआ उससे बदनामी इस तरह से बढ़ी कि अब इसे इलाज या रिसर्च के लिए नहीं बल्कि एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा लगाए गए गलत काम और धर्मांतरण के प्रयास के आरोपों के कारण जाने लगा है। धर्मांतरण के मुद्दे पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत नहीं हुई है। अभी विशाखा की कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी गई है, नंबर 1। नंबर 2, उस पे कल विशाखा की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर जमा हो गई। जब उस पे वाइस चांसलर को कुछ एक्शन लेना है विभागीय, वो क्या एक्शन हुआ पहले वाइस चांसलर उसको बता देंगी। उसके बाद जो 7 सदस्यीय कमेटी है उसमें हम लोग बताएंगे कि कन्वर्जन पे क्या है। इस पूरे मामले ने न सिर्फ चिकित्सा संस्थानों के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े किए बल्कि सिस्टम की जवाबदेही को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में आरोपी रमीज को लेकर जो ताजा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है उसमें यह बात सामने आई है कि रमीज ने आगरा में पढ़ाई के दौरान वर्ष 2012 के आसपास इस्लामिक मेडिकोस नाम की एक मैगजीन से जुड़ी गतिविधियों में भूमिका निभाई थी। सूत्रों के अनुसार ये मैगजीन मेडिकल छात्रों के बीच वितरित की जाती थी और इसमें धार्मिक विषयों से जुड़े लेख शामिल होते थे। बताया जा रहा है कि इस मैगजीन में रमीज खुद भी लेख लिखता था। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मैगजीन का उद्देश्य क्या था, इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता था। सूत्रों का कहना है कि ये मैगजीन हर किसी को नहीं दी जाती थी बल्कि कुछ चुनिंदा छात्रों तक ही सीमित रहती थी। हालांकि इस बात की भी अभी जांच चल रही है कि क्या इसका कोई संगठित नेटवर्क था या ये वो अकेले ही किया करता था। जांच एजेंसियां फिलहाल इन सभी पहलुओं से जांच में जुटी हुई है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पढ़ाई के समय रमीज हॉस्टल में नहीं रहता था और अक्सर जूनियर छात्रों के साथ किराए के मकानों में रहता था। जांच एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या इसका कोई विशेष कारण था या ये सामान्य बात थी। फिलहाल इस पहलू पर भी जांच चल रही है। रमीज के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि हॉस्टल में जो मस्जिदें थी उसमें वो नमाज पढ़ने लगा था और मौलाना के संपर्क में रहने लगा था। बताया जाता है कि वो डांस अच्छा करता था। उसने अपने डांस से टॉपर मेडिकल छात्रा को अपने जाल में ही फंसाया था। रमीज पूरे दिन मेडिकल छात्रों के साथ ही रहता था। वो रात में नाई की मंडी में नॉनवेज खाने के लिए भी मेडिकल छात्रों के साथ लेकर जाता था। उसे नाई की मंडी के स्थानीय लोग भी जानते थे। मेडिकल छात्रा की दोस्तों के भी संपर्क में रहने लगा था। उसने भी नजदीकी बढ़ाई। उसके ग्रुप के 3 और छात्र थे जिन्होंने मेडिकल छात्राओं से दोस्ती की। 2012 और उसके बाद के हर बैच के मेडिकल छात्र इस्लामिक मेडिकोस ग्रुप से जुड़ते गए। मामले की जांच आगे बढ़ने पर आरोपी के बैंक खातों की भी जांच की गई। जांच एजेंसियों को रमीज के खातों में कुछ संदिग्ध लेन देन के संकेत मिले। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये रकम किसने भेजी, किस उद्देश्य से भेजी और क्या इनका इस मामले में कोई सीधा संबंध है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी का कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी खंगाला है। पुलिस सूत्रों के अनुसार CDR में रमीज की बातचीत कई ऐसे लोगों के साथ सामने आई है जो KDU से जुड़े बताए जा रहे हैं। इसमें डॉक्टर, फैकल्टी सदस्य और कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। हालांकि पूछताछ में अधिकतर लोगों ने किसी तरह की जानकारी होने से भी इनकार किया है। जांच एजेंसियां अब इन बयानों का मिलान अन्य सबूतों से कर रही है। इस पूरे मामले में KGMU प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसने शुरुआती स्तर पर कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी शिकायत से अवगत कराया था, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब जांच एजेंसियां यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों हुई और इसमें किसी स्तर पर लापरवाही तो नहीं बरती गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF को भी जांच में शामिल किया गया है। STF अब आरोपी रमीज के पुराने संपर्कों, संभावित कनेक्शनों और उसके नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। जांच के दौरान कई संदिग्ध नाम सामने आए हैं जिससे रमीज के संपर्क होने के मजबूत संकेत मिले हैं। इसमें कुछ नाम ऐसे जो दिल्ली रेड
फोर्ट ब्लास्ट के आरोपी शाहीन सईद या शाहिद सईद और प्रतिबंधित संगठन PFI से जुड़े बताए जा रहे हैं। एसटीएफ की टीम इन संदिग्धों के साथ रमीज के संभावित लिंक्स की हर एंगल से जांच करी है, जैसे कि क्या ये संपर्क फोन कॉल्स, मीटिंग या सोशल मीडिया के जरिए थे, क्या इनमें कोई फंडिंग या साजिश का तत्व शामिल था। हालांकि इन सभी बिंदुओं पर अभी जांच चल रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। एसटीएफ की टीम रमीज के आगरा मेडिकल कॉलेज यानी कि SN मेडिकल कॉलेज के दिनों की गतिविधियों पर भी विशेष फोकस करी है, जहां उसने इस्लामिक मेडिकोस ग्रुप और मैगजीन से जुड़े काम किए थे। ये ग्रुप व्हाट्सएप पर भी सक्रिय था, जहां चुनिंदा छात्रों को शामिल कर कथित रूप से कन्वर्जन के प्रयास किए जाते थे। जांच में यह भी पता चला है कि इस ग्रुप में कितने छात्र शामिल थे, क्या ये ग्रुप किसी बड़े संगठन का हिस्सा था और क्या इसमें विदेशी फंडिंग या लिंक्स थे। धर्मांतरण के अन्य मामले से जुड़े कुछ आरोपियों से रमीज के किन किन लोगों से संपर्क थे, इसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। पता यह भी लगाया जा रहा है कि आरोपी की उनसे मुलाकात कहां, कब और किन परिस्थितियों में हुई। क्या ये मुलाकातें मदरसा, मस्जिद, किराए के मकानों में हुई या कोई संगठित मीटिंग्स का हिस्सा थी, जैसे कि सेमिनार, वर्कशॉप या धार्मिक सभाएं। जांच एजेंसियां इन मुलाकातों के गवाहों, सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन डेटा की भी तलाश करे, ताकि कोई पैटर्न सामने आए जो बड़े रैकेट की ओर इशारा करे। साथ ही आगरा में MBBS और MD की पढ़ाई के दौरान वो और किन लोगों के संपर्क में था, जैसे उसके ग्रुप के 3 अन्य छात्र, मौलाना और चुनिंदा जूनियर छात्र, इस पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। एसटीएफ ने रमीज के बैंक के खातों में संदिग्ध लेन देन यानी कि मिलियन में फंड्स, CDR, सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल फुटप्रिंट की भी पड़ताल शुरू की, ताकि कोई छिपा हुआ फंडिंग सोर्स या बड़ा नेटवर्क सामने आए। जांच में उसके पिता सलीमुद्दीन नायक के PFI से पुराने संबंधों और सम्मानित होने के संकेत भी मिले हैं। क्या ये फंड्स विदेशी स्रोतों से आए थे, जैसे कि दुबई या पाकिस्तान से, इसका भी जांच हो रहा है। इसके अलावा रमीज के लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डिवाइस पर भी फॉरेंसिक जांच से डिटेल मैसेजेस और फाइल्स रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। सबसे खास बात यह है कि ये पूरा मामला तब सामने आया जब KGMU में कार्यरत एक महिला जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर यानी कि MD छात्रा ने अपने सहकर्मी डॉक्टर रमीज उद्दीन नायक पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने पहले उससे दोस्ती की, नजदीकियां बढ़ाई, डांस किया, घूमना फिरना, नाई की मंडी में नॉनवेज भी खिलाया, फिर शादी का वादा किया और इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसके साथ गलत काम भी किया। महिला डॉक्टर ने यह भी आरोप लगाया कि उस पर जबरन गर्भपात का दबाव बनाया गया, साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। उसे बार बार इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया, धार्मिक किताबें दी गई और शादी की शर्त पर धर्म बदलने को मजबूर भी किया। जब उसने विरोध किया तो ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, प्राइवेट फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। इस मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित इतनी परेशान हुई कि उसने सुसाइड की कोशिश भी की। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और मनोवैज्ञानिक मदद लेनी पड़ी। पीड़िता ने बताया कि रमीज ने उसके परिवार को ही धमकाया और उसके दोस्त से नजदीकियां बढ़ाकर ग्रुप में और लड़कियों को टारगेट करने की कोशिश की। आखिरकार उसे लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय उसके पास फर्जी ID और कैश मिला, जो फरारी के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा था। KGMU की विश्वकर्मा कमेटी ने आरोपी को दोषी पाया और उसे कोर्ट से बाहर करने की सिफारिश की। यूपी महिला आयोग की चेयरमैन ने कहा कि मामला CM योगी आदित्यनाथ की निगरानी में STF जांच कर रही है। जांच अब और गहराई में जा रही है। विदेश यात्रा की जांच, अन्य पीड़िताओं की तलाश और 13 साल पुराने नेटवर्क की तरह पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। ये मामला न सिर्फ KGMU की छवि को धक्का पहुंचा रहा है, बल्कि मेडिकल शिक्षा में महिलाओं की सुरक्षा, जबरन धर्मांतरण के प्रयासों और सिस्टम की नाकामी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जांच के परिणाम क्या होंगे, क्या कोई बड़ा रैकेट बेनकाब होगा, ये सब अभी देखना बाकी है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।